अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत यूनिक है और बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको समझने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं। आप ज़िंदगी में सोचने समझने का आपका रवैया, अंदाज़ और थॉट्स और इनर पर्सनैलिटी अप्रोच सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये समझना ज़रूरी है कि हम अपने घर को क्यों चाहिए, घर का हमारा मामला बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप दुनिया में बहुत से लोग वज़ाइफ, फ़ैमिली बहुत सी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर घर में नेगेटिव एनर्जी होगी, जिस जगह पे रहते हैं, उठते, खाते, पीते हैं, उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी होगी या उसकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं करती होगी, तो वो आपके लिए मुश्किलात का बायस बनेगी, ठीक है? और आप ज़िंदगी में सक्सेस ग्रोथ नहीं हासिल कर सकेंगे। बच्चे तलीमी मैदान में पीछे रह जाएँगे, सेहत के मसाइल आएँगे, सेहत में डिस्टर्ब रहेगी, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन रहेगा, एनर्जी लेवल लो होगा और बात-बात पे लड़ाई झगड़ा, कशीदगी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, मिसकम्युनिकेशन होगी। तो ये सारे मसाइल जो हैं आपकी घर की नेगेटिव एनर्जी की वजह से हैं। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट घर का नंबर बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। घर का नंबर आपके अपोज़िट होगा तो आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो ज़रूरी है कि आपका जो घर का नंबर है, घर की एनर्जी है, वो आपके साथ सिंक्रोनाइज़ हो, हम-आहंग हो और ताकि ज़िंदगी में आगे ग्रो करके आगे लेके जा सकें। घर के नंबर के लिए ज़रूरी है कि आपका घर का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ मैच करता हो, आपके एंजेल नंबर के साथ मैच करता हो, तो आपके लिए बेहतर है चीज़ें, ठीक है? इसके अलावा घर के नंबर में ये किसी घर का नंबर जो है 13, 14, 16, 19 नहीं होना चाहिए। ये 13, 14, 16, 19 होगा तो ये कार्मिक डेबिट्स नंबर होते हैं, जिसकी वजह से ये नंबर वो नंबर है जो कि इनको जमा नहीं करना। 13 का मतलब 13 ही होगा, 14 का मतलब 14 ही होगा, 16 का मतलब 16 ही होगा और 19 का मतलब 19 होगा। तो ये कार्मिक डेबिट्स होते हैं। इनको ऐसा मसला है ऐसे ऐसे घरों में कोई ना कोई मसला, इश्यूज़, परेशानी, कशीदगी, मसाइल आते रहते हैं और ये बरसों की रिसर्च के बाद ये कार्मिक डेबिट्स निकालेंगे कि इनके अंदर पेंडिंग कर्मा से कार्मिक डेबिट्स होते हैं जिसकी वजह से उस घर में रहने वाले लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप ऐसी चीज़ों से बचें, ऐसे घरों से बचें। आप प्लॉट नंबर लेने लगे तो उनमें 13, 14, 16, 19 ना हो, ठीक है? और जो बेस्ट हैं घर जो जपते रहते हैं उसमें 6 नंबर है, 5 नंबर है, 1 नंबर, 3 नंबर है, ये घर बेस्ट समझे जाते हैं। 6 नंबर वीनस का होता है मौलूद और तरक्की कामयाबी के लिए, 5 नंबर बुध का होता है, मरकरी का। ये बुध की वजह से आपकी फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती हैं और आपस में रिश्तों में एक हार्मनी पैदा होती है। 1 नंबर जो है सूरज का है, यहाँ पे 1 नंबर जब हाइलाइट होगा तो वहाँ पे बेनिफिट ये होगा कि उस घर की एनर्जी सूरज के साथ इंटरलिंक हो गई होगी और सूरज का मतलब किससे? सूरज बादशाह होता है और जब उस घर में जब बादशाह जैसी एनर्जी पाई जाएगी उसमें आपके रिलेशनशिप भी बेहतर होंगे और तरक्की, ग्रोथ, एक्सपेंशन हो सकेगी। जैसे 3 नंबर जुपिटर का तल्लक है, जुपिटर का तल्लक मालो-दौलत और एक्सपेंशन से, विज़डम से, इन सारी चीज़ों से है। तो 3 नंबर वाले भी लोग जो एनर्जी उस घर की एनर्जी आपको मेरे साथ मिलेगी, तो ज़िंदगी में आप ग्रोथ कर सकेंगे। तो इसी अलावा जो 4 और 8 नंबर जो होते हैं, वो भी कार्मिक डेबिट्स होते हैं। 4 नंबर राहु का होता है, वो फ्लक्चुएशन लाता है, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव लाता है। 8 नंबर जो आपका होता है, सैटर्न का नंबर है, स्ट्रगलिंग नंबर है और ज़िंदगी में कॉम्प्लिकेशन और हादसात, स्ट्रगल लेके आता है ये चीज़ें। तो अगर ऐसे नंबर्स आ जाएँ, आपके घर में ऐसी चीज़ें आ जाएँ, तो आप घर को तब्दील कर लें, चेंज कर लें। अगर चेंज नहीं कर सकते, तो एक सिंपल रेमेडी के ज़रिए आप उस घर की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिंपल ये कर सकते हैं, अगर आप 13 नंबर आपके घर में 13 नंबर के घर में रह रहे हैं, 14 नंबर के घर में रह रहे हैं, 16 नंबर के घर में रह रहे हैं, 19 नंबर के घर में रह रहे हैं और आपके पास ऑप्शन नहीं है तब्दील करने की, तो आप उस नंबर पे गोल दायरा लगा दें। गोल दायरा आप लगा देंगे रेड कलर से ये गोल दायरा लगा देंगे या रेड या येलो कलर से लगा देंगे, तो उसकी जो एनर्जी है उसी उस साइकिल के अंदर ब्लॉक हो जाएगी और नेगेटिव रेडिएशन, नेगेटिव एनर्जी बाहर नहीं निकल सकेगी। उससे बेनिफिट ये होगा कि उस घर की कार्मिक डेबिट से बच सकेंगे। तो इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आपका नंबर जो है घर की नंबर के साथ मैच कर जाए, फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर दे, ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी एनर्जीज़ मैच कर जाएँ, तो ज़िंदगी में आप ग्रोथ कर सकें। उसके लिए आप ये करना है कि एंजेल नंबर के साथ मैच करने के लिए जो मिसाल के तौर पर किसी का घर का नंबर अगर आपका 4 है, ठीक है? तो उसके साथ हम क्या चीज़ शामिल करें, तो वो अगर एक शामिल करेंगे तो हम मरकरी के घर में आ जाएँगे, मरकरी की हमें एनर्जी मिलेगी। अगर किसी का एंजेल नंबर 5 है, तो उसको बनाने के लिए 4 के साथ 1 लिख सकते हैं। तो 1 लिखेंगे तो 4 जमा 1 हो जाएगा और उसको सर्कल कर दें।
तो इससे इससे ये होगा कि वो उसकी दोनों की एनर्जी मर्ज हो जाएगी, और प्लस ये जो है आप इसके साथ उस एनर्जी के साथ सिंक्रोनाइज़ हो जाएंगे, हम आहंग हो जाएंगे। तो अपने एंजल नंबर की एनर्जी का सिंक्रोनाइज़ होने से आपको बेनिफिट होगा कि ज़िंदगी में ग्रोथ, तरक्की, एक्सपेंशन मिल सकती है। इसी तरह आप अपने एंजल नंबर्स की एनर्जी चाहते हैं, एंजल नंबर्स आपके हर तरफ मूव करें, वो एंजल नंबर की एनर्जी मिलेगा, भी सपोर्ट मिले, और जो उस घर में रूहानी एनर्जीज भी हों और स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हों, एंजल नंबर्स की एनर्जीज हों, तो घर के चारों कोनों में आप अपना एंजल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो एंजल नंबर लिखने से आपको रूहानी मदद मिलेगी, आपके अंदर जो नंबर की जो घर का मालिक है, इस एनर्जी को यूज़ करके अपने घर में प्रॉस्पेरिटी, मनी अट्रैक्शन, मनी मैग्नेट बन सकता है, पैसे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, सारे मामलात में बेनिफिट हो सकता है। तो ये जो घर की खुशनसीबी को बढ़ाने के लिए ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं। आगे भी मैं बताता हूँ चीज़ें, ये चीज़ें घर में आप अगर इन चीज़ों को यूज़ करें, घर में प्लैनेट्स को, पॉजिटिव प्लैनेट्स को यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ करके आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और इसी तरह घर में आप जो हैं, घर में अगर आप मुख्तलिफ तरह के जो एनर्जी के सिंबॉलिक फॉर्म रखते हैं, जैसे घर में अगर आप जो है घोड़ा रखते हैं, ऐसा स्टैचू रखते हैं जिसकी 2 टाँगें ऊपर की तरफ अट रही हों, चल रही हों, तो वो हाई एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता है। आपने देखा होगा मुख्तलिफ वज़ीरों में, बड़े जगीरदारों के घरों में ऐसे स्टैचूज़ होते हैं, तो वो स्टैचू को यूज़ करने से आप ज़िंदगी में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं चीज़ें, ठीक है। मनी प्लांट के पौधे लगा सकते हैं, बाँस के पौधे लगा सकते हैं, कछुआ पाल सकते हैं, कछुए से भी आपकी जो नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है। इसके अलावा विंड चार्म लगा सकते हैं, लोटस का फूल लगा सकते हैं। इसके साथ जो है आप घर में सॉल्ट लैंप रख सकते हैं, नेगेटिव एनर्जी को रिड्यूस में मुख्तलिफ डायरेक्शन में सॉल्ट लैंप रखने से घर की नेगेटिव एनर्जी ख़त्म होती है सिलसिला, ठीक है। इसी तरह जो है आप जो घर में नींबू का दरख्त भी लगा सकते हैं, नींबू का दरख्त भी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो मुख्तलिफ चीज़ें की डायरेक्शन है, इनको यूज़ करके अपने मामलात में आसानी पैदा कर सकते हैं। अब जो एक नंबर है, उसके लिए जो बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, नंबर जो अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एक नंबर की जो फ्रीक्वेंसी किसके साथ अटैच करती है, 651 के साथ अटैच करती है। 2 नंबर की 561 से अटैच करती है, ठीक है। और इन एनर्जीज़ इन घरों के साथ आप इस तरह अपनी एनर्जी को कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ें। ये नहीं कहने का मतलब कि अगर आपका घर का जो है घर का एक आपका एक नंबर है, अगर आपका नंबर आपका डेट ऑफ बर्थ का अदद 1 बनता है, तो आपके लिए जो घर बेहतर होंगे 6, 5 और 1 बेहतर होंगे। अगर 2 नंबर है आपका डेट ऑफ बर्थ का लाइफ पाथ नंबर, तो 5, 6 और 1 नंबर बेहतर होंगे, ठीक है। और इसी तरह 4 नंबर हो तो 1, 6, 7 होंगे, 5 नंबर के लिए 1 और 6 बेहतर होंगे, 6 नंबर के लिए 1, 5, 6 नंबर बेहतर होंगे, और 8 के लिए 5 और 6 और 9 के लिए 1, 6, 3, ठीक है। और 3 के लिए जो ऊपर मैंने बताया, 3 और 7 के लिए बताया है, वो ऊपर ये नंबर यूज़ कर सकते हैं, 6, 5, 1, 3 यूज़ कर सकते हैं चीज़ें, ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे इनके मामलात में बेहतरी होगी, तरक्की ग्रोथ हो सकेगी, मामलात में आसानी पैदा हो सकेगी। मज़ीद बेहतरी के लिए घर का हिसार भी करवा सकते हैं, उसके 4 तिलिस्मी कील लगाए जाते हैं घर की नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए। इन चीज़ों को यूज़ करके मामलात में आप बेहतरी ला सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, आगे एक्सपेंशन हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में तमाम तफ़सीलात बता दी गई, कोई बात ना समझ आए तो दिए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और बस अपने घर का वास्तु एनालिसिस भी करवा सकते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस भी करवा सकते हैं, अपना न्यूमरोलॉजीज़ एनालिसिस भी करवा सकते हैं, अपना लकी नंबर और एंजल नंबर और सारी चीज़ें निकलवा सकते हैं। इसके लिए आप दिए नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपका शुक्रिया हमेशा।